स्वागत है आपका आपके बिजनेस यूट्यूब चैनल बिजनेस ट्रैक पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस ट्रैक अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप पर जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए मैंने आपको टेस्ट जो है टेस्ट को मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक का बना दिया। देखिए मैं आज उसके आगे का वीडियो जो है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैं आज उसे बताऊंगा। देखिए टेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए जो हमारा टेंस है वो क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसे आप पहचानेंगे कैसे, इसमें क्या है, मैं आज आपको देखिए यही बताऊंगा। देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखिए मैं इसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं तो पूरा लिखवा दूंगा। देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखिए इसके अंत में क्या आएगा, अफर्मेटिव में क्या होता है, देखिए मैं इसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं पूरा लिखवा दूंगा। देखिए जो इसकी पहचान होती है, सबसे पहले आप इसकी पहचान जानिए। देखिए पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में, देखिए कोई भी वाक्य उसके अगर अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या का सेंस बने, मतलब जैसे आप समझ लीजिए इससे खाया, जैसे वह खाया है। देखिए मैं एक उदाहरण चल रहा हूँ, जैसे वह खाया। देखिए इसमें दो कंडीशन होती हैं, वह खाया है। देखिए जो यहाँ पर ये या का सेंस बना रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट टेंस। या फिर ये नहीं रहेगा तो अंत में क्या रहेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब रहेगा तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए ये तो हो गई उसकी पहचान। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, पहला हैज और दूसरा हैव। देखिए जो हैज होता है HAS यानी हैज, इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट या फिर कोई एक नाम में करते हैं। और हैव का प्रयोग जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है I, we, you, they या तो फिर कोई दो नाम होगा, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करेंगे हैव का। ये तो हो गया देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब। देखिए जो इसमें वर्ब यानी जो मेन वर्ब होता है, इसमें हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे देखिए वर्ब होता है, मान लीजिए जैसे गो ही है तो गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड वेंट है और थर्ड कौन है। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, मेन वर्ब जो होता है उसका, जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, देखिए हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म जोड़ते हैं। तो देखिए लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस होता है या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए ये तो होगी इसमें वर्ब का देखिए बात हो गया, लेकिन बस इसके बाद और इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपका टेंस पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म। बस में आपको याद क्या करना है, पहले तो इसकी पहचान याद कर लीजिए, उसके बाद आपको याद करना है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगता है उसमें, और याद करना है आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है। तो देखिए पहला हो गया इसकी, देखिए पहचान देखिए क्या हो जाएगी, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, परफेक्ट टेंस कहलाता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, देखिए जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते। देखिए इसमें आप बोल सकते हैं, देखिए मैं इसलिए या का सेंस नहीं बता रहा हूँ, देखिए इसको आपको याद करना होगा। देखिए जो आपकी थ्योरी होती है, थ्योरी में अगर आप ये लिख देते हैं तो आपकी ये चीज गलत हो सकती है, लेकिन आपको पहचान के लिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर अंत में या का सेंस अगर कभी भी बनेगा तो वो कौन सा टेंस रहेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। देखिए तो इसकी पहचान आपको देखिए क्या करना है, ये आप समझ लीजिए। जैसे देखिए जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या का सेंस बने, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट
सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वही कहलाता है। देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए बताया। मान लीजिए जैसे कोई पूछ लिया वह खा चुका है, देखिए आप इसमें तो आप तुरंत आप बता देंगे इसका ट्रांसलेशन, लेकिन अगर आपको यही पूछ लिया वह खाया है, देखिए खाया चुका है इसमें अंतर देखिए क्या होता है। देखिए वह खाया है, देखिए अंतर इसमें कुछ नहीं रहता। देखिए इसमें जो आपका होता है, देखिए सेंस आपका वही रहेगा। देखिए वह खाया है, देखिए वो कोई कार्य किया तो वो कर चुका है, यानी वो खाया है। वो मान लीजिए इसमें जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ जिसके पहले मैं खाया हूँ ना, तो देखिए वो क्या हुआ, वो बीत चुका है, यानी इसमें आप क्या बोल सकते हैं, हाँ मैं खा चुका हूँ, या फिर मैं खाना खाया हूँ, या मैं देखिए कुछ पहले कर चुका हूँ, या इसमें आप बोल सकते हैं। देखिए इसमें जो अगर आप कुछ ही बोलेंगे तो अंत में चुका आएगा, तो अगर आप चुका के जगह पर अगर अंत में या का सेंस बना तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो उसकी रूल होती है उसी को आप उसमें अगर उसके ट्रांसलेशन को अगर आप हल कर देते हैं तो आपका गलत कभी नहीं होगा। देखिए ये तो हो गई इसकी पहचान। अब मान लीजिए देखिए इसी में होता है, देखिए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए पहले तो इसका हेल्पिंग वर्ब जान लीजिए। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, देखिए हेल्पिंग वर्ब, देखिए ये तो हो गया पहला वह खाया है, दूसरा वह खा चुका है, वह खा चुका है। देखिए ये जो क्वेश्चन इसमें आपको देखिए कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए वह खा चुका है, वह खाया है, देखिए इसका जो सेंस है वो एक ही बता रहा है, हाँ वह खा चुका है या फिर मैं हाँ जैसे वह खाया है। तो देखिए जो ये बातें हैं वो जो पिछली बीती है वही बातें हैं, तो दोनों का सेंस एक ही बता रहा है। तो ये जो ये दोनों ही टेंस क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मान लीजिए देखिए इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। देखिए जो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हैज और हैव, हैज हैव। देखिए हैज के पहले क्या करेंगे, हैव के पहले क्या लगाएंगे, देखिए ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए हैज जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही सी इट या तो फिर कोई एक नाम रहेगा, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो देखिए हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में, देखिए और सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, ही सी इट या तो फिर कोई एक नाम। अगर देखिए अगर कोई देखिए जो मतलब जैसे कोई व्यक्ति होता है वो आपको इतना ही बस बताता है ही सी इट, या फिर देखिए ही सी इट तक बता दिए, वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन आपको क्या करना है, अगर कोई अकेला भी नाम आएगा तो वो क्या होता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। देखिए जो हमारा है इसमें हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट का, प्लूरल सब्जेक्ट का। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, आई वी यू दे, आई वी यू दे या तो फिर कोई दो नाम होगा तब। देखिए ये तो हो गया। देखिए मैंने आपको इसकी पहचान भी बता दिया। और देखिए इसमें क्या होता है अंतिम चीज, देखिए इसमें क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, या जिसे आप बोल सकते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलेंगे तो इससे आपको ज्यादातर याद होगा। क्योंकि देखिए जो मेन वर्ब क्या होता है, जिसके अंत में ना आए, और जिसके अंत में ना आएगा वही क्या कहलाता है हमारा वर्ब। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वही अब अगर आप चाहे कहें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कहे, चाहे वर्ब का थर्ड फॉर्म कहेंगे, और चाहे जो कहेंगे वो दोनों ही वही होते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, यूज होता है। देखिए मैंने आपको इतना बता दिया, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसे बताऊंगा, अब इसे पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ कि अफर्मेटिव जो होता है, अफर्मेटिव
अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है ये क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जो जैसे आप बोलते हैं साधारण वाक्य, जिस वाक्य में नहीं नहीं आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। या प्रश्नवाचक वाक्य ना आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। देखिए तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आप इसे बोल सकते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। देखिए इसे आप कैसे, देखिए इसका जो रूल होता है, रूल को बस आप याद कर लीजिए। देखिए हम लोग क्या किए हैं, देखिए हम लोग बस आप इसमें रूल को याद कर लिया है, उसके मेन वर्ब को और उसके हेल्पिंग वर्ब को याद कर लिया है, बस हमारा पूरा पूरा जो ट्रांसलेशन वो पूरा खत्म इसी में हो जाता है। देखिए जैसे देखिए रूल हमारा क्या हो जाता है, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट हैज या है। देखिए सब्जेक्ट में अगर हैज, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए, चाहे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए, कोई गलत नहीं होगा। देखिए तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC जो भी रहेगा आप उसे लिख देंगे। देखिए अब देखिए ये तो हो गया हमारा एक रूल हो गया। देखिए इसी को हमको सबसे अधिक याद कर लेंगे। देखिए यही अगर हम लोग याद कर लेंगे तो हमारा पूरा जो ट्रांसलेशन होता है वो इसी पर पूरा पूरा खत्म हो जाता है। मान लीजिए देखिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए उदाहरण में है, उदाहरण में वह खाया है, वह खाया है या फिर वह खा चुका है। देखिए मैं उदाहरण वही ले रहा हूँ। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन सा आप पूछ लेंगे, कौन खाया है वह। अब देखिए ये लड़का है लड़की है स्वयं ही बता रहा है। देखिए ये इसका सेंस बता रहा है, वह यह लड़की का सॉरी लड़के का सेंस बता रहा है। देखिए तो वह की मीनिंग इसमें क्या हो जाएगी, ही। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, हैज या हैव। अब देखिए ही यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, तो ही हैज। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब को, देखिए इसमें वर्ब क्या है, देखिए मेन वर्ब हमारा खाना। देखिए खाना की मीनिंग क्या आती है, ईट। देखिए आपको क्या लिखना है, ईट। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें लिखना है, तो ईट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, तो EATEN। देखिए इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। देखिए ये तो हो गया हमारा, देखिए जो सिंगुलर का है, देखिए एक उदाहरण में दे दिया। इसके बाद मान लीजिए प्लूरल का उदाहरण है, तुम खा चुके या तुम जा चुके हो, तुम जा चुके हो, तुम जा चुके हो। देखिए मान लीजिए ये एक हमारा उदाहरण है। देखिए इसमें जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें तुम की मीनिंग क्या होती है, यू। देखिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके देखिए इसके साथ किसका यूज होगा, हैव का, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, हैव। इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब इसमें क्या है, जाना। जाना की मीनिंग क्या होती है, गो। देखिए गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। अभी इसमें देखिए इसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ये पूरा हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद जो हमारा मान लीजिए ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी में हम लोग लिख दे रहे हैं जैसे नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखिए मैं आपको बता दिया हूँ, जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए उसे हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए तो इसे बोलते हैं हम लोग नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। देखिए ये क्या होता है हमारा, जो नकारात्मक वाक्य होता है जिसके बीच में नहीं आएगा वही नकारात्मक वाक्य होगा। देखिए और अगर आपको इसका रूल जानना है, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट। अगर नहीं होगा तो देखिए अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो जाहिर सी बात उसमें नहीं होगा, तो उसके जस्ट बाद देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगाना है, नॉट। देखिए इसका जो रूल होता है, रूल क्या होता है हमारा इसका, देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें लिखना है आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारा, हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसके जस्ट बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉट लगा देना है, बस हमारा जो रूल है ये कंप्लीट। इसके बाद देखिए क्या है हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे इसमें, और उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा ETC जो भी बचा रहेगा उसे हम लोग लिख देंगे। देखिए उससे हम लोग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यही है हमारा जो नेगेटिव का जो हमारा रूल है, यही है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अगर आपको नॉट जोड़ देना है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे यही है, वह नहीं गया है, गया या जाना वही होता है। देखिए गया
है। अब देखिए इसकी मीनिंग आप देखिए, इसके इसे आप कैसे बना सकते हैं। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह की मीनिंग क्या हो जाएगी, ही, क्योंकि यह एक लड़का है। देखिए अब ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इससे पहले किसका यूज करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हैज का प्रयोग होगा, तो ही हैज। देखिए नहीं आए, देखिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अब क्या लगाना है, नॉट, अगर नहीं रहेगा तब। अब देखिए गया की मीनिंग क्या होती है, गो। अब देखिए गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, तो गो, वेंट, गॉन। अब देखिए इसका जो सेंटेंस क्या बना, ही हैज नॉट गॉन, बस खत्म। देखिए इसके बाद क्या हो गया, ये देखिए नहीं आया तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप क्या लगाना है, नॉट। इसके बाद वो जो आपको ट्रांसलेशन होगा पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए इसके बाद जो हमारा एक प्लूरल का ट्रांसलेशन है, मान लीजिए ले रहा हूं मैं, तुम नहीं जा चुके हो, तुम नहीं जा चुके हो। देखिए जो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, देखिए इसमें जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें देखिए इसका जो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। देखिए इसका जो हमारा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें जो हेल्पिंग हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का, क्योंकि देखिए एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के सामने उसके पहले देखिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव का प्रयोग। देखिए तो यू हैव नहीं आया, नॉट, यू हैव नॉट। अब देखिए जाना की मीनिंग क्या हो जाएगी, गो। अब इसका हम लोग थर्ड फॉर्म लिख देंगे, गॉन। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट गॉन। अब देखिए ये जो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अच्छा समझा दिया है आपको, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या होता है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए ये क्या होता है मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन इसके बाद मैं दोबारा इसे बता दे रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति भूल गया हो तो इसे आप दोबारा सिखा लीजिए। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, जो देखिए हम इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट, यानी फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए ये क्या होता है, इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य क्या क्या होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये सब होते हैं क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। अगर ये कोई सेंटेंस अगर उसके पहले आ गए तो इसमें हम लोग इसका जो यूज होता है इसे हम लोग बताएंगे। तो जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है, इसे देखिए जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक शब्द होता है, ये पहले आता है। तो अगर पहले आएगा तो उसमें आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देखिए मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए तो जैसे मान लीजिए इसका जो क्या होता है, रूल। देखिए क्या होता है, रूल। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसकी मीनिंग आपको नहीं लिखनी है, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है आपका हमारा, हैज या हैव, उसे बस आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के जस्ट पहले लिख देना। देखिए तो हमारा क्या होता है, हैज या हैव, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, तुरंत आपको सब्जेक्ट पर चले जाना। देखिए तो हेल्पिंग वर्ब हमारा लिख दिए, उसके बाद क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। अगर एक चीज याद रखिएगा, अगर आपकी सेंटेंस यानी अगर वाक्य में अगर बीच में नहीं आ गया, मान लीजिए अगर नहीं आ गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। देखिए मैं इसे इसलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, अगर आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। देखिए मैं चाहूँ तो इसको आगे भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए यहीं पर अगर मान लीजिए आ गया तो लगा देंगे, नहीं आया तो नहीं लगाएंगे, बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। देखिए तो रूल क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट हैज या है प्लस सब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। प्लस उसके बाद अब क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ईटीसी, और सबसे जरूरी बात क्या है इसमें, क्वेश्चन मार्क लगाना सबसे अधिक जरूरी है। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर एग्जामिनर है कोई, अगर आप अंदर में क्वेश्चन मार्क लगाए हैं और अगर आपका ट्रांसलेशन गलत है तभी वो आपको पूरा नंबर देगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मार्क जो है वो आपको दर्शाता है कि हाँ आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप छोटी छोटी गलती यानी जो बारीक चीज है उससे आप देखकर चल रहे हैं। यानी अगर वो जो बच्चा है, अगर मान लीजिए कोई भी है, वो अगर उसका जो ट्रांसलेशन है वो करने में गलत हो गया और अगर वो अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो अगर जो एग्जामिनर होगा वो क्या सोचेगा कि हाँ देखिए ये बच्चा बारीक चीज पर ध्यान दिया, यानी इसका ट्रांसलेशन भी सही होगा और वो पढ़ने में सही है, तो आपको पूरा का पूरा नंबर उसमें मिल जाएगा। देखिए तो इसमें जो हमारा ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है, देखिए मैं इसे लिखवा दिया। देखिए रूल है हमारा क्या, देखिए मैं आपको बता दिया हूँ, एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। रूल हमारा हैज या हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है आपको, बस उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है। अगर नहीं रहेगा
नहीं रहेगा तो नॉट लगाना है, अगर नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ईटीसी, उसके बाद जो अंतिम सबसे बड़ी चीज क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना। ये हो गया। देखिए मान लीजिए इसे हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण देखिए उदाहरण में मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं वह, देखिए इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य हमें पहले लिखना है। देखिए तो मान लीजिए कोई है क्वेश्चन, मान लीजिए ट्रांसलेशन करना है हमें, क्यों वह जा चुका है, चुका है। देखिए अब क्वेश्चन मार्क सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना। अब देखिए जो ये है, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य या क्या क्यों कब कैसे कहाँ, अगर ये पहले आया तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह क्या, देखिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले क्या लिखेंगे हम लोग, है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्यों की जगह पर है। अब आपको देखिए सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लड़का है या लड़की है, तो स्वयं ही बता रहे। देखिए ये क्या है, लड़का, तो लड़के यानी जो ही होता है और सी होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये शायद मैं पहले नहीं बताया हूँ, ही और सी। देखिए इसका भी मतलब वह होता है और इसका भी मतलब वह होता है, लेकिन देखिए इसमें कुछ डिफरेंस है, यह एक पुरुष है और यह एक स्त्री है। देखिए यह क्या है, एक स्त्री है। तो देखिए ये अंत में आपको सेंस ही बताएगा। देखिए जैसे वह जा चुका है, चुका यानी जब कोई लड़का ही जाएगा तो इसमें इसकी मीनिंग क्या लिखी जाएगी, ही। तो देखिए हैज ही, अगर देखिए अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे। देखिए इसमें नहीं है तो हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे। अब देखिए हैज ही, इसके बाद क्या करना है, तुरंत अगर नॉट नहीं, देखिए नहीं है तो हमें तुरंत मेन वर्ब पर चले जाना है। मेन वर्ब क्या है हमारा, जाना की मीनिंग गो। अब इसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे गॉन। और सबसे जरूरी चीज क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना। ये लगा दिया आपको पूरा सेंटेंस सही हो गया। मान लीजिए अगर कहीं पर अगर आप गलत भी किए हैं, गलत जैसे आपको जो क्लास 10 वाले बच्चे हैं वो देखिए, जो मेरे भाई लोग हैं वो देखिए, अगर क्लास 10 में जो है तो उन्हें जो कई सारे पैराग्राफ आते हैं तो उसमें कई लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन कहीं गलत हो जाता है, लेकिन सबसे बारीक चीज क्या होती है उसमें, क्वेश्चन मार्क और ये जो फुल स्टॉप होता है, ये सब लगाना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। और देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये सब अगर आप लगाए हैं उसमें तो वो जो एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है कि देखिए ये पढ़ने में बच्चा अच्छा है, ये देखिए इसकी बारीक से बारीक भी चीज देखने वो सही करके आया है, और आपको तुरंत ही पूरा नंबर मिल जाएगा। तो देखिए आपको यही सब छोटी छोटी जो चीजें होती है उसी को आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसके बाद जो होता है, ये हमारे सिंगुलर का एक उदाहरण, मान लीजिए मैं प्लूरल का उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे क्या तुम नहीं जा चुके हो। देखिए क्या तुम नहीं जा चुके हो, ये मान लीजिए हमारे एक ट्रांसलेशन है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या की मीनिंग क्या लिखना है, तुरंत आपको जैसे अगर आपको क्या सामने दिखे आपको तुरंत सब्जेक्ट पर चले जाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल का सब्जेक्ट है, तो प्लूरल का सब्जेक्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं, हैव का। तो प्लूरल सब्जेक्ट में किसका यूज करेंगे, हैव। तो देखिए क्या की मीनिंग क्या लिखेंगे इसमें, हैव। अब देखिए जो हमारा तुम है, देखिए तुम यानी आपको कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट पर चले जाना। तुम की मीनिंग क्या होती है आपको पता ही है, यू होती है। अब देखिए नहीं आया सब्जेक्ट के बाद जस्ट हम लोग किसका यूज करेंगे, नहीं अगर रहेगा तो नॉट का। देखिए नॉट हो गया, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जाना की मीनिंग गो और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। अब देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना। इसके बाद देखिए जो हमारा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम लोग जिसे बोलते हैं DOU, डबल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या आप इसे बोल सकते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस या थर्ड इंट्रोगेटिव सेकेंड, आप इसे बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, देखिए इसे मैं बताता हूँ। देखिए जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका मतलब होता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए ये क्या होता है ये आप जान लीजिए। देखिए ये जो होता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, ये क्या होता है, जब आपको क्या क्यों कब कैसे कहा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर आपको बीच में मिले और अगर आपको उसमें कुछ कारण देना हो, जैसे मान लीजिए
वह क्यों जाता है, वह क्यों जाता है, यानी इसमें आप कारण बताएंगे। हाँ, उसको कोई काम होगा या वो कोई ना तो कोई बहाने, यानी उसमें कोई काम होगा, इसमें आप क्या कर रहे हैं, कोई कारण बता रहे हैं। तो अगर इसमें आप कारण बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें देखिए जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इनकी ये जो होते हैं ये बीच में पाए जाते हैं। देखिए इसमें अगर जो भी बीच में रहेगा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य अगर जब बीच में रहेगा तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। देखिए जो रूल होता है, रूल देखिए, रूल क्या होता है, देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, अगर प्रश्नवाचक वाक्य अगर बीच में रहेगा तो क्या करना है आपको, प्रश्नवाचक वाक्य यानी जो उसकी जो मीनिंग होती है उससे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क वर्ड, या इसे हम लोग बोलते हैं WS फैमिली। क्यों बोलते हैं ये आप जान लीजिए। जैसे क्या है, क्या की मीनिंग क्या होती है, WS से स्टार्ट। क्यों की मीनिंग WS से स्टार्ट। इसमें देखते हैं तो सभी की मीनिंग WS से स्टार्ट होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, WS फैमिली भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क वर्ड भी बोल सकते हैं। देखिए तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस आपको तुरंत क्या करना है, जो यहाँ पर देखिए ये जो है रूल इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, आपको पूरा इसी को लिख देना है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए तो अगर ये देखिए अगर उसमें रहेगा, अगर क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, यानी ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, अगर ये बीच में रहेंगे तो आपको पहले तो उसकी जो प्रश्नवाचक शब्द होगा उसकी मीनिंग आपको सबसे पहले लिखना होगा। देखिए क्वेश्चन मार्क वर्ड जो होगा उसकी मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आप, हैज या हैव जैसे है। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद आपको क्या करेंगे, तुरंत सब्जेक्ट पर जाएंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर नहीं है तो नॉट का यूज करेंगे, अगर नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद ETC लगाने के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है, क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, बाकी आप चाहे जो भूल जाइए, ये बस आपको नहीं भूलना है। और क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं भूलना है, बाकी आप चाहे जो कर लीजिए, ट्रांसलेशन में आपको ट्रांसलेशन का भी गलत नहीं होगा। देखिए तो अगर एग्जामिनर देखिए जो हेल्पिंग वर्ब देखता है, एग्जामिनर क्या देखता है, हेल्पिंग वर्ब देखता है। जो इंग्लिश का टेस्ट होता है उसमें आप क्या देखता है, वो हेल्पिंग वर्ब देखेगा और आपका क्वेश्चन मार्क जो होता है, यानी जो छोटी छोटी बारीक चीजें होती है वही देखेगा, उसमें आपको तुरंत नंबर पूरा दे देता है। देखिए तो इसका उदाहरण मैं ले रहा हूँ, जैसे उदाहरण में वह क्यों जा चुका है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए क्यों बीच में है ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें आप कारण बता सकते हैं। वह क्यों जा चुका, हाँ उसको मान लीजिए कोई काम होगा, उसे कोई फोन किया गया, उसे बुलाया होगा, तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, कारण दे रहे हैं, जिसमें अगर आप कारण बताएंगे तो कौन सा हमारा सेंटेंस कहलाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए इसकी हम लोग ट्रांसलेशन जो होगा क्या करेंगे, देखिए ये क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। अब देखिए इसकी मीनिंग हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि मीनिंग क्या होती है, वाई। अब देखिए आपको क्या लिखना है इसमें, देखिए अब आपको तुरंत सब्जेक्ट पर चले जाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में किसका यूज करते हैं, हैज का। तो देखिए वाई के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, हैज, वाई के बाद हैज। देखिए अब आपको कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट लिखना है। देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह की मीनिंग क्या होगी इसमें, ही। अब देखिए इसके बाद अब क्या करना है, अगर नहीं, देखिए इसमें नहीं है तो नहीं, अगर नहीं है तो इसके बाद हम तुरंत क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब क्या है हमारा, जाना। अब जाना की मीनिंग क्या हो, जाना की मीनिंग होगी गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन। अब देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है इसमें, क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए अगर आप पूरा ट्रांसलेशन अगर आप सही करके आते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका ट्रांसलेशन पूरा गलत हो जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा। इसके बाद देखिए हम लोग क्या एक प्लूरल का उदाहरण है, जैसे तुम क्यों नहीं जा चुके हो। देखिए ये जो इसका ट्रांसलेशन आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए तुम की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे आप। देखिए तुम की देखिए आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, देखिए क्यों की मीनिंग वाई। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको तुरंत क्या देखना है, इसमें आपको इस जो सब्जेक्ट होता है यानी जो सब्जेक्ट का, देखिए इसमें आप हेल्पिंग वर्ब किसका लगाएंगे। देखिए ये क्या है जो हमारा तुम है, ये एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं, हैव का। तो देखिए वाई के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, हैव। देखिए उसके तुरंत बाद आपको क्या लिखना है, जो सब्जेक्ट होगा उसकी मीनिंग। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें,
सॉरी तुम, अब तुम की मीनिंग क्या होती है? यू। नहीं है तो नहीं के यू सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको क्या लगाना है? नॉट। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे आप? नॉट। उसके बाद देखिए क्या लिखना है हमें? मेन वर्ब। देखिए वर्ब जो है हमारा वो अब क्या है? जाना। जाना की मीनिंग गो। अब गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? गॉन। गो का थर्ड फॉर्म गॉन। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये हो जाएगा आपका पूरा ट्रांसलेशन खत्म। अब देखिए मैंने आपको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए आज मैंने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस है आज मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन पर जल्द से जल्द पहुंचे। और देखिए जो अगर आपको इस जो इंग्लिश है, साइंस है, मैथ की है, अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आपको खरीदनी है तो अगर आप उसमें हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हैं। धन्यवाद।